अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएनए डिकोड विद इजाज। आज हम एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 में चैप्टर सेकंड बैक्टीरिया एंड वायरसेस में दूसरे लेक्चर को डिस्कस करेंगे और इसमें हम आज सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल को देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम मीजोसोम और इसके फंक्शन को पढ़ेंगे। जेनेटिक मटेरियल में हम इसकी कंपोजिशन साइटोप्लाज्म की देखेंगे, ऑर्गेनेलिस जो हैं वो कौन कौन सी पाई जाती हैं, और हम राइबोसोम्स और न्यूक्लियोइड के साथ साथ प्लाज्मिड और उसके फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, और उसके साथ हम जो है बैक्टीरिया का एक या फिर प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसको डायग्रामेटिकली देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सेल मेम्ब्रेन। अगर हम सेल मेम्ब्रेन के इंट्रोडक्शन में देखें तो सेल मेम्ब्रेन जो है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये किधर पाई जाती है? सेल वॉल के नीचे पाई जाती है। ओके, और यहाँ पे बैक्टीरिया दैट लैक सेल वॉल, जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, सच एज माइकोप्लाज्मा एंड स्पाइरोप्लाज्मस। ठीक है, इनके अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन को एक आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो समझा जाता है। ओके, कंपोजिशन की बात करें तो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन जो है डज नॉट कंटेन स्टेरॉल्स। कोलेस्ट्रॉल जो है ये एब्सेंट होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने बात माइंड में रखनी है। एमसीक्यू में पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है आपके पास कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉल जो हैं ये एब्सेंट होते हैं और ये किधर पाए जाते हैं? जस्ट यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। ओके, उसके बाद मीजोसोम्स की बात करें तो सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेशंस आती हैं समटाइम्स। ठीक है, और उन इन्वेजिनेशंस को आप मीजोसोम्स कहते हैं। वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स बनते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और किससे बनते हैं? इन्वेजिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, और इनको आप क्या बोलते हैं? मीजोसोम्स बोलते हैं। ओके, फंक्शन की बात करें तो काफी सारे एंजाइम्स जो हैं यहाँ पे बन रहे होते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं? रेप्लिकेशन में। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन में, सेल डिवीजन में, और रेप्लिकेशन में जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल। साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन को देखेंगे, उसके बाद ऑर्गेनेलिस को देखेंगे, साइज ऑफ राइबोसोम्स को डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर काफी सारे डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस होते हैं, उसमें एंजाइम्स आते हैं और लार्ज स्ट्रक्चर सच एज न्यूक्लियोइड, राइबोसोम्स और मीजोसोम्स आते हैं। ओके, तो ऑर्गेनेलिस जो है यहाँ पे साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है। ओके, दूसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस जो है वो भी नहीं होती। ओके, साइज ऑफ राइबोसोम्स की बात करें तो बैक्टीरियल राइबोसोम्स या फिर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो हैं ये यूकैरियोटिक से स्मॉलर होते हैं, और इनका जो साइज होता है वो टोटली कितना होता है? 70s। कितना एस होता है? स्विटबर्ग वैल्यू इनकी कितनी होती है? 70s। और 70s जो है ये किसके ऊपर बेस करता है? एक इसमें लार्जर सब यूनिट होता है, एक इसमें स्मॉलर सब यूनिट होता है। जो लार्जर वाला होता है वो 50s का होता है, और जो स्मॉलर स्विटबर्ग वैल्यू होती है वो 30s होती है। ओके, उसके बाद न्यूक्लियोइड की बात करें तो एक इरेगुलर डेंस शेप एरिया आपको नजर आता है साइटोप्लाज्म के अंदर बैक्टीरियल सेल में, और इसको आप क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जिसके अंदर आपको सिंगल या फिर डबल सर्कुलर स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए नजर आता है। ओके, इसको आप क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और डीएनए मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन जो है वो एब्सेंट होती है। ओके, हिस्टोन प्रोटीन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती है। ठीक है, और इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो है वो डीएनए रैपिंग जो है आपको देखने को मिलती है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। लेकिन ये हिस्टोन प्रोटीन जो है ये जो आपके पास बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल है या फिर न्यूक्लियोइड है या फिर डीएनए, इसके अंदर एब्सेंट होता है। ओके, अच्छा, यहाँ पे सम बैक्टीरिया के अंदर जो है प्लाज्मिड जो है वो पाया जाता है, और ये प्लाज्मिड जो है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म के अंदर, और इसको आप क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मिड। अच्छा, इसके फंक्शंस जो हैं, सबसे पहला फंक्शन इसका ये है कि इसके अंदर खास किस्म के स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो बैक्टीरिया को बचाते हैं एंटीबायोटिक से। किससे बचाते हैं? एंटीबायोटिक से। और उसके साथ साथ यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन, वो ये है कि इट आल्सो एक्ट्स एज द वेक्टर
इन दैट कैरी जेनेटिक मटेरियल इन इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अच्छा, हमने जो है मैट्रिक्स सेक्शन में पढ़ रखा है, वहां पे हमने एक बार टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ा था, और वहां पे जो है वो इंसुलिन की प्रिपरेशन के लिए जो है आप लोगों ने वहां पे उसके स्टेप्स पढ़े थे, जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टेप्स, और वहां पे वेक्टर लिखा था। अब ये वेक्टर जो है जस्ट लाइक व्हीकल है, ठीक है। आप लोगों ने जो है वो खास किस्म के बैक्टीरिया से उसको पिकआउट करना है, लेके उसके अंदर इंसर्ट करना है अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, और जीन ऑफ इंटरेस्ट जब उस वेक्टर के अंदर, उस प्लाज्मिड के अंदर डालेंगे, तो वो अब आपके पास ऐसा प्लाज्मिड है जिसके पास दो डीएनए है। एक तो बैक्टीरिया का पेरेंट डीएनए है, ठीक है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, और उसके साथ साथ एक वो पीस ऑफ जीन है जो आप लोगों ने स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म से लिया, जिसकी आप कॉपीज करवाना चाहते हैं, ओके। तो वो जब उसके साथ इंसर्ट करेंगे तो वो आपके पास रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो एक जो है, सॉरी, वो आपके पास वेक्टर जो है वो एक रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाता है, ओके। तो यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये खास किस्म की प्रोटीन जो है वो बनाने में हेल्प करता है, ओके। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल के अंदर हमारी लास्ट हेडिंग है डायग्राम, ठीक है। अब डायग्राम आप लोगों ने इसकी मेंशन कर देनी है। ये आपके पास बेसिकली एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये आपके पास एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ओके। इस प्रोकैरियोटिक सेल को आप लोगों ने लेबल करना है। यहाँ पे आपको जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, स्मॉलर स्मॉलर, ठीक है, सेल वॉल के ऊपर, तो इसको आप पिलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? पिलाई, ओके। ये आपके पास ब्लैक से फ्लैजिला है, फ्लैजिला, ओके। यहाँ पे ये आपके पास रेड से सेल वॉल, ये सेल वॉल, और ये ब्लू से सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे ये जो आपके पास ब्लैक से स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको आप प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है, ओके। ये प्लाज्मिड जो है बेसिकली डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, और यहाँ पे इसका जो है ये वाला एरिया जो आपको नजर आ रहा है, जहां पे आपको ये डीएनए मिल रहा है, इस एरिया को आप न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये आपके पास क्या है? न्यूक्लियोइड, ओके। और यहाँ पे हमने यहाँ पे बात की थी लास्ट टाइम सेल मेम्ब्रेन में मीसोसोम्स की, तो वहां पे आप लोगों ने मीसोसोम मेंशन करने हैं। तो मीसोसोम बेसिकली इन्वेजिनेशन है, यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये आपके पास ब्लू से जो सेल मेम्ब्रेन है ये इन्वेजिनेट होती है अंदर की तरफ, इस तरह से, ऐसे, यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरह से, यहाँ पे ये इन्वेजिनेशन हो जाती है इसकी, ऐसे। अब इस इमेजिनेशन को आप क्या बोलते हैं? मीसोसोम्स बोलते हैं, ओके। ये आपके पास क्या है? मीसोसोम, मीसोसोम, ओके। और यहाँ पे ये जो आपको डॉट नजर आ रहे हैं इनके साइटोप्लाज्म के अंदर, इसको आप राइबोसोम्स बोलते हैं, इनको राइबोसोम्स। जिनकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास? 70s। जो लार्जर सब यूनिट होता है वो 50s का होता है, और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो आपके पास 30s का होता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये जो आपके पास सारे सेलुलर कंटेंट्स हैं, ये किसके अंदर पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। तो ये आपके पास साइटोप्लाज्म है, ओके। ये हमारे पास फ्लैजिला, और ये जो है आपके पास एक प्रोकैरियोटिक सेल है। आप लोगों ने यहाँ पे साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपने ये डायग्राम मेंशन कर देनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बैक्टीरिया एंड वायरसेस में सेकंड लेक्चर सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल के बारे में जो है ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।